नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूँ रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेपीसी आयोग के बाहर। जेपीसी आयोग के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से हर आए दिन जब से 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं तब से आयोग के बाहर लगातार धरना दिया जा रहा है। लेकिन आज जो ये धरना दे रहे अभ्यर्थी हैं इनसे ही जानने की कोशिश करूंगी। जी पहले तो अपना नाम बताएं। जी मैं गुलाम हुसैन बोकारो से। ये बताइए गुलाम हुसैन कि आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि भ्रष्टाचार आज झारखंड में पूरी तरह से पांव पसार चुका है। और आपने पीटी परीक्षा दी थी? बिल्कुल दिया था मैंने पीटी परीक्षा। क्या परिणाम आए थे? सफल परिणाम आया। कितना मार्क्स आया था आपको? मेरा 128 नंबर मैंने सही किया था और मैं कैटेगरी में सफल अभ्यर्थी बना। किस कैटेगरी से आप? मैं BC1 से हूँ। 128 पर है। लगातार यहाँ पर जो आंदोलन जारी था वो असफल अभ्यर्थी कहीं ना कहीं वो नाराज, वो पास होकर भी वो आयोग के मुताबिक फेल है, वो उन अभ्यर्थियों का आंदोलन था। लेकिन कैटेगरी के अंतर्गत पास किया हुआ अभ्यर्थी भी, पीटी परीक्षा परिणाम को क्वालिफाई किया हुआ अभ्यर्थी भी मेंस परीक्षा का फॉर्म भी भर चुका है, लेकिन वो धरने पर बैठा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं, झंडा है, आयोग का ऊपर बैनर है, नीचे 3 अभ्यर्थी हैं, इसमें कई असफल अभ्यर्थी भी हैं। लेकिन क्या यह नज़ारा जेपीएससी के बाहर कितना शोभनीय है, यह भी इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी गुलाम जी, आप ये बताएं कि बैठने का स्पष्ट कारण क्या है? आप सफल अभ्यर्थी हैं, मेंस का आपने फॉर्म भरा, राइट? तो उसके बाद धरना क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि गलत हुआ है मैम। देख रहे हैं किस तरह से, मुझे पूरी तरह से पूरा यकीन है, कंफर्म भी हूँ मैं, क्योंकि आए दिन एग्जाम से पहले मुझे भी बहुत सारे सेटिंग के लिए फ़ोन भी आए थे। मैं उसे पुष्टि करके उजागर कराना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस आयोग पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ कि जिन अभ्यर्थियों को बिना OMR शीट का ये नेचुरल जस्टिस के तहत पास कर देती है, तो बताइए नेचुरल जस्टिस किनके साथ होना चाहिए? जो अवैध रूप से कम नंबर लाते हैं उनके साथ, या फिर जो वैध रूप से अधिक नंबर लाते हैं उनके साथ होना चाहिए? आपके पास कॉल आते थे सेटिंग के लिए? बहुत सारे कॉल आए थे, एग्जाम से पहले कॉल आए थे, और मैंने उस समय बार बार यही कहा था कि सर मेरा इतना नंबर है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो फिर मैं क्यों सेटिंग करूंगा? एग्जाम से पहले ही आपके? एग्जाम के बाद और रिजल्ट से पहले का कॉल था। सब बहुत सारे कॉल आए थे। क्या कहा जाता था? कॉल में यही कहा जा रहा था कि आप सेटिंग के लिए देखिए 30 लाख रुपए लग रहे हैं, कोई भी प्रशासनिक पोस्ट हो तो उसके लिए 40 लाख रुपए लगेंगे, 30 लाख लगेंगे, और एग्जाम का रिजल्ट जैसे पीटी आएगा तो पीटी के लिए आपका 2 लाख लगेगा, और मेंस लिखने के बाद जब इंटरव्यू हो जाएगा तो इंटरव्यू के बाद आपका लगेगा 15 लाख रुपया, और सिलेक्शन के बाद लगेंगे आपके बाकी 15 लाख रुपया। तो ये आपके पास कोई पुख्ता इसका सबूत है? मैंने किसी का कॉल रिकॉर्ड नहीं किया। बस कैसे आपकी बातों पर भरोसा किया जाए? बिल्कुल, मैं खुद हूँ ना यहाँ पे। ये कॉल सिर्फ मुझे थोड़ी ना आया है, झारखंड के बहुत सारे युवाओं के पास आया है, और धीरे धीरे वो युवा भी सामने आएंगे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वो युवा भी सामने जरूर आएंगे जिन 57 अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, सिर्फ ये कहते हुए कि नेचुरल जस्टिस के तहत इन्हें शामिल किया गया था। लेकिन अब उनका OMR शीट मिलने के बाद अब वो उस योग्य नहीं है कि वो JPC क्वालिफाइड स्टूडेंट माने जाएंगे, और उन्हें पूरी तरह से एग्जाम से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो ऐसे में वो युवा भी सामने हमारे साथ आएंगे, क्योंकि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, और चूंकि जो युवा यहाँ पे OMR शीट प्रोवाइड किए थे उन्हीं को केवल यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। आप किसी बैनर तले आज धरना दे रहे हैं या फिर आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे धरने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। कब तक बैठना है? ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है। पढ़ाई कैसे होगी मेंस की? फॉर्म भर दिया आपने? बिल्कुल, मैं फॉर्म भरा हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे तैयारी भी मैं यहीं पे करूंगा। घर में मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं इस एग्जाम को बाइकआउट करूंगा। ये क्या है? मैं इस एग्जाम को तभी लिखूंगा, ये मेरे मेंस का फॉर्म है। देखिए ये जेपीएससी पीटी परीक्षा पास किया हुआ अभ्यर्थी है, और ये मेंस का फॉर्म लेकर बैठा है, और ये यहीं पर इस युवा के मुताबिक इसका कहना है कि ये यहीं पर बैठकर पूरी परीक्षा को पास करेगा। ये इनका मेंस का फॉर्म है, और ये अपनी जो सब्जेक्ट, आपकी सब्जेक्ट क्या है? मेरे सारे सब्जेक्ट हैं, जो मतलब कि मैंने ऑप्शनल में खोटा चुना है, उसके बाद जो भी एडिशनल सब्जेक्ट हैं सब कुछ यहाँ पे मतलब कि लिया गया कंपलसरी सब्जेक्ट को। मेंस फॉर्म भरने का लास्ट तारीख भी अब आ रहा है? हाँ, लास्ट तारीख शायद 15 तक लास्ट है, और 15 के बाद फिर मेंस जो परीक्षा का जो फॉर्म है वो उसको बंद कर देगा, वेबसाइट बंद हो जाएगी। लेकिन मैं इस एग्ज़ाम को बाइकआउट करूंगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम तभी लिखूंगा जब ये एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराएगी, क्योंकि JPSC पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। क्योंकि ये एक नहीं बल्कि मेरे बहुत सारे सीनियर भाई लोग हैं, जो पहला JPSC दूसरा JPSC में लगातार करप्शन हुआ है, तीसरा JPSC बहुत फेयर था, क्योंकि उस JPSC में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन था, प्रेसिडेंट रूल था यहाँ पे, जिस कारण से तीसरा वाला बहुत फेयर था। लेकिन फिर चौथा, पांचवा और छठा में लगातार बहुत सारी धांधलियाँ हुई है, घोटाले हुए हैं,
और इसके बाद 7वां में जब इतने बड़े घोटाले हुए कि बिना OMR शीट का ही युवाओं को पास कर दिया जा रहा है, तो इस आयोग पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। यह आयोग नहीं बल्कि अयोगी है, और जब तक से JPSC एग्जाम को कंडक्ट कराएगी मैं एग्जाम नहीं लिखूंगा। आप मेंस का फॉर्म भर दिए, कह रहे परीक्षा नहीं देंगे, कह रहे कि तैयारी भी यहाँ करेंगे, यहाँ पर कैसे तैयारी करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इसी तरह से सड़कों में तैयारी की थी, सड़कों में पढ़े थे, हम भी सड़कों में पढ़ेंगे। घर में पढ़ने से अच्छा है, कम से कम घर में तो पढ़ने के लिए लाइट भी नहीं मिलता, यहाँ तो मुझे लाइट भी मिलेगा। ये झारखंड का पढ़ा लिखा योग्य युवा है और ये पीटी परीक्षा को पास कर लिया है, कैटेगरी में पास लाया हुआ ये अभ्यर्थी है और अपनी नोट्स को लेकर धरने पर बैठा है। इसके मुताबिक ये अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है। और हालांकि इस युवा की अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि लाल बहादुर शास्त्री रोड पर बैठकर पढ़ाई करते थे, हमें तो घर में रोशनी भी नहीं मिलती है, मैं यहीं पर बैठकर तैयारी भी करूंगा। बहरहाल बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, सहयोगी संतोष कुमार के साथ मैं रंजना कुमारी, द न्यूज पोस्ट, रांची।